तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कई बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है 9th क्लास में एडमिशन के लिए कि उन्हें फॉर्म भरने नहीं आ रहा है। तो आज का ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे क्लास 9th में अभी जाने वाले हैं और क्लास 8 से 9th में एडमिशन के लिए अभी फॉर्म भरेंगे। तो वे सभी बच्चे आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो को आप लोगों को पूरा देखने के बाद आपका एक भी फॉर्म में गलती नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म एक ही दिया जाता है। तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक और सही सही भरना है। एक भी गलत कर देते हैं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए बच्चा, आप लोगों को हम एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को भर कर दिखाएंगे कि आपको कैसे भरना है और एक भी गलती नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 9th क्लास में जाने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए। तो देखिए, आपको यह बता दें कि तो सबसे पहले यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम रहेगा, आपका यहाँ विद्यालय का पता रहेगा, और यही चीज़ एकदम सेम टू सेम सभी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 9th में जाने वाले हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका फॉर्म में यहाँ पर छात्र का नाम लिखना है कि इसमें तो पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है छात्र का नाम हिंदी में लिखना है। एकदम क्या हिंदी में बोला है तो हिंदी में ही लिखना है। जैसे कि हम यहाँ मान लीजिए कोई छात्र का नाम लिख दे रहे हैं, नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया। बस ऐसे ही आपको केवल हिंदी में बोला है तो हिंदी में आपको लिख के आगे बढ़ जाना है। पूरा नाम लिखना है अपना। अब यहाँ अगले देखिए, आगे आपको नीचे में लिखा हुआ है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में बोला है ना, तो आपका ही नाम यही है। इस दोनों सवाल मतलब दोनों का एक ही मतलब है कि इसको केवल अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर में लिखना है। मतलब कैपिटल अक्षर मतलब एक भी स्मॉल लेटर नहीं, सभी कैपिटल लेटर। तो देखिए आपको क्या लिखना है। तो स्मॉल लेटर में तो सबसे पहले तो देखिए हिंदी में आपको ऐसे लिख देना है। हिंदी में हमने लिख दिया। आपको हिंदी में लिखने के बाद इसी को क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो देखिए, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए भी आपको एकदम सभी बड़े अच्छे लिखना है, एक भी छोटा अक्षर नहीं लिखना चाहिए। इसमें कैपिटल बोला है तो पूरा कैपिटल में लिख देना है एकदम। तो यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया। उसके बाद नीचे देखिए क्या कर रहा है हमारा तीसरा नंबर की माता का नाम। हिंदी में माता का नाम आपको हिंदी में लिख देना है। तो मान लीजिए माता का नाम हम लिख देते हैं, यहाँ ऐसे ही आपको भी लिख देना है एकदम। माता का नाम हमने लिख दिया। अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिखना है अपने माता का नाम। माता का नाम भी क्या लिखना है हमको, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आपको कैपिटल लेटर में ही सभी चीज़ काम करना है। यहाँ पर माता का नाम भी हम आपको लिख के दिखा देते हैं। आपको एकदम सेम इसी प्रकार भरना है, क्योंकि आपको कैपिटल लेटर में बोला है, इसलिए अगर एक भी गलती कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी क्या कर दिया है, माता का नाम को भर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आइएगा 5वें नंबर में, तो आपको लिखा है पिता का नाम। तो पिता का नाम में आपको क्या लिखना है, हिंदी में बोला है पहले, तो पहले हिंदी में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको हिंदी में पिता का नाम लिख दे रहे हैं। देखिए पिता का नाम हिंदी में लिखना है पहले, पिता का नाम हमने लिख दिया। अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, मतलब पिता का नाम भी क्या लिखना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है बच्चों। तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। देखिए आपको एकदम इसी प्रकार एक भी छोटा स्मॉल लेटर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आपको एकदम सही तरीके से लिखना है, क्योंकि एक भी अगर स्मॉल लेटर लिखा जाता है तो आपको गलत हो जाएगा। और इस पर आप मार्कर या फिर व्हाइटनर इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया अपना पिता का नाम क्या कैपिटल लेटर में लिख दिया। उसके नीचे देखिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है जाति। तो जाति में आपको क्या लिख देना है, तो आप जिस जाति के हैं हम उसी जाति के नाम लिख देंगे। यहाँ पर नाम लिखना है केवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर केवल नाम बोला है। तो हिंदी में आपको क्या लिख देना है, आपको जो भी जाति के हैं आपको उसका नाम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद उसके नीचे देखिए दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, आपको बताना है कि आप किस जाति के मतलब किस अनुसूची में आते हैं। आप सामान्य वर्ग के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, या फिर अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसमें क्या करना है, आपको दूसरा नंबर में टिक मार देना है। तो आपको टिक मारने के लिए केवल यहाँ पर आपको ऐसे करके छोड़ देना है बस। इसके बाद देखिए तीसरा में आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि हमने ऊपर वाले में भर दिया इसलिए। अब नीचे देखिए क्या है, तो नीचे कह रहा है कि सामान्य के अतिरिक्त कोटियों की जाति प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य है। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको जाति प्रमाण पत्र एकदम बहुत ही ज़रूरी से ज़रूर लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि वहाँ पर भी उसको मिलाया जाएगा। अब यहाँ देखें क्या लिखा है, आगे लिखना है कि अभिभावक का नाम और उसका संबंध। तो अभिभावक का नाम लिख देना है, यानी आपके पिता या फिर माता दोनों में से कोई इसी एक का नाम लिख देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने अपने माता का नाम लिख दिया,
तो हमने यहाँ पर माता का नाम आपको क्या कर देना है बच्चों, लिख के आगे बढ़ जाना है। बस यहाँ पर नीचे देखिए क्या है कि आवेदक के पिता, आपके पिता का नाम पूछा है और आवेदक के प्रचारतीय पता। सबसे पहले तो आपको आवेदक के पिता का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर आपको हम क्या करेंगे, आवेदक के पिता का नाम लिखेंगे पिता का नाम। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया आवेदक के पिता का नाम। उसके बाद पिता के नाम लिखने के बाद यहाँ पर पूछा है पता भी पूछा है। तो पता में क्या लिखना है, आपको अपना आधार कार्ड लेना है। आधार कार्ड के पीछे देखिएगा तो आपका पता लिखे रहेगा, वही पता यहाँ पर डालना है आधार कार्ड पर से देख कर, क्योंकि ये भी गलती हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ क्या करना है, मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको क्या कर देना है, भर देना है एकदम। एक भी गलती नहीं भरना है मोबाइल नंबर, नहीं तो आपका उस पर OTP गिर सकता है, इसलिए। उसके बाद नीचे देखिए क्या करना है, लिखा हुआ है आवेदन की मातृभाषा क्या है। आप हिंदी में भर रहे हैं या उर्दू में या फिर बांग्ला में, तो आपको टिक मार देना है। तो हम तो हिंदी में भर रहे हैं तो हम हिंदी में टिक मार दे रहे हैं। अब आप जिस भाषा में भरिएगा उसी में टिक मारिएगा। यहाँ आगे देखिए क्या है कि स्वीकृति विद्यालय का नाम जहाँ छात्र पहले पढ़ता था, मतलब आप जहाँ पहले पढ़ते थे क्लास 8 में, आप जहाँ पढ़ते थे उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप 9th में जाएंगे तो आपको पहले से उस विद्यालय का TC भी मिलेगा, उस TC को भी लेके जाना है। तो देखिए विद्यालय का नाम जहाँ पढ़ते थे, तो हमने आपको क्या करना है, आपको मध्य विद्यालय का नाम लिख देना है जहाँ पढ़ते होंगे, उसका नाम लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर हमने देखिए लिख लिया माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालय। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। आपको भी क्या करना है, जहाँ पे आप पहले पढ़ते थे उस विद्यालय का नाम वहाँ पर लिख देना है छात्र के बगल में। अब देखें क्या है, उसके बाद नीचे नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि नामांकन परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अस्वीकृत विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र का नामांकन मान देखिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी लेके जाना है एकदम। अब यहाँ देखिए क्या है, आवेदन की जन्म तिथि, मतलब आपको अपना जन्म डेट लिख देना है, जन्म तारीख लिखना है, कब का है। आधार कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना जन्म तारीख लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जन्म तारीख अपना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/6/2006। मैं यहाँ पर देखिए बच्चों लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया, आपको इसी प्रकार अपना क्या लिख देना है, जन्म तारीख लिख देना है। और जन्म तिथि को देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, पूछा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा था, 2/6/2006 लिखा था ना। तो इसको शब्द में कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखना है आपको इसी प्रकार एकदम 2 सितंबर 2 जून क्या लिखना है, 2 जून 2006। देखिए बच्चे आपको अंक में तो आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर जब शब्दों में बात आए तो आपको इसी प्रकार लिख देना है, जो भी लिखा है उसका शब्द में 2 जून 2006। इतना हो गया आपको। यहाँ पर नीचे देखिए आपको अगला नंबर में क्या लिखना है कि आधार पंजीकरण संख्या। तो आधार पंजीकरण संख्या में आपको आधार नंबर यहाँ पर आपका डाल देना है। आधार नंबर आप भर के आगे बढ़ जाइएगा। नीचे देखिए खाता संख्या, यानी आपको अकाउंट नंबर, यानी बैंक का खाता का जो अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर भर देना है। आपको उसका फोटोकॉपी भी ले जाना है, आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी ले जाना है। बैंक का नाम देखिए, आपको जिस बैंक में भी अकाउंट आपका है उसका नाम लिख देना है। और आपका अकाउंट नंबर जो होगा पासबुक स्लिप पर IFSC कोड भी दिया होता है, उसको भी यहाँ पर आपको भर के आगे बढ़ जाना है एकदम। अब नीचे देखिए क्या है, आवेदक का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना हस्ताक्षर करना है, हिंदी में कर देना है, और यहाँ पर आपको अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर देना है। बस यहाँ पर आपको यही काम करके आगे बढ़ जाना है। और नीचे वाले में आप देखिए यह आपको विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको फाड़ कर वो आपको दे देगा कि अगले बार जब विद्यालय में आप प्रवेश करें तो आपको यह दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही यहाँ पर वो भर के देगा, लेकिन आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं और अपना क्लास 9th लिख सकते हैं। बस इतना चीज़ लिख कर आपको यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका कर जमा कर देना है। आपको 2 फोटो लेके जाना है, याद रखिएगा। और फोटो के आप देखिए दूसरा नंबर में क्या रहेगा हमारा, दूसरा में क्या रहेगा ना, तो हमारा यही रहेगा कि आपको केवल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक तारीख लिख देना है केवल, बस पीछे में आपको तारीख लिख के छोड़ देना है। और उसके नीचे या बगल में आइए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है अपने माता या पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर। तो पीछे पर क्या लिखना है आपको, माता या पिता से अपने हस्ताक्षर करवा लेना है जाकर, माता या पिता से। बस इतना ही कर देना है बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना ही करने के बाद आपको जाकर फॉर्म को जमा कर देना है। यह हमारा पूरा फॉर्म हमने अभी सही तरीके से भर लिया है, एक भी गलत इसमें हमने नहीं किया है। और यहाँ पर अपना वर्ग 9th लिख देना है एकदम,
9th लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखिए 2025 चल रहा है, तो यहाँ पर 2 और 5 लिख देना है और एक फ़ोटो चिपका कर आपको जमा कर देना है। बस इतना ही मात्र क्लास 9th के फॉर्म में भरना था एडमिशन के लिए। और आपको आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासबुक, ये सब का फ़ोटो कॉपी लेकर अवश्य जाना है। तो मिलते हैं अब अगले इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर।